नमस्कार, मैं भानु प्रताप। एक लेटर आप देख रहे होंगे इस साइड में। ये लेटर डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो भूमि सुधार विभाग पद पे मंत्री थे, अभी फिलहाल नहीं है, इस्तीफा दे दिए हैं, और उन्हीं का ये लेटर है। इसे इस्तीफा लेटर मत कहिए, बल्कि इसको मुसीबत कहिए। इसी लेटर को लेके पूरे बिहार में एक तरफ से कहिए कि पक्ष और विपक्ष में जंग छिड़ गया है। आरजेडी पार्टी और बीजेपी के नेताओं में एकदम से जंग छिड़ गया है। जंग इसलिए छिड़ गया है कि ध्यान से पढ़िएगा इस लेटर में तो कुछ आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से पढ़िए, अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो हम इसमें बताते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है और क्यों इस लेटर पे जंग छिड़ गया है। पहले आइए हम बात कर लेते हैं दिलीप जायसवाल जी के बारे में। डॉक्टर दिलीप जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मंत्री थे, अभी इस्तीफा दे दिए हैं। उसी का ये लेटर है, इस्तीफा पत्र इसे भी आप कह सकते हैं। और वो विश्व के सबसे बड़े पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और ये पीएचडी भी किए हुए हैं, तभी इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। तो देखिए, जब छोटा आदमी गलती करता है ना तो वो सिर्फ गलती तक ही सीमित रहता है, लेकिन जब बड़ा आदमी और पढ़ा लिखा आदमी जब गलती करता है ना तो वो गलती नहीं रहता, बल्कि मुसीबत बन जाता है। और विपक्ष के लिए तो ये समझिए एक दाव बन जाता है। वहीं आरजेडी के लिए एक दाव बन गया है। अब बीजेपी पे और डॉक्टर दिलीप जायसवाल पे आरजेडी ने तंज कसा है। आरजेडी के कुछ समर्थक हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर ये पत्र आरजेडी के कोई नेता लिखता, तेजस्वी यादव हैं, उनको अनपढ़ कहते हैं, 9वीं फेल कहते हैं। और जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं, ये तो पीएचडी किए हुए हैं, इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। डायरेक्ट मुद्दा पे आते हैं और पहले इस पत्र को हम पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आखिर इस पत्र में क्या है कि इतना बवाल छिड़ा हुआ है। उसके बाद हम आरजेडी की भी बात करेंगे कि उसने क्या तंज कसा है, और उसके बाद हम डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने क्या जवाब दिया है आरजेडी को, हम उसका भी बात करते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार सादर सूचित करना है कि मैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पद से स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूं। सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित डॉक्टर दिलीप जायसवाल। देखिए, 5 लाइन में 5 अशुद्धियां हैं, 5 अशुद्धियां, और वो भी अशुद्धियां एक डॉक्टरेट किया हुआ व्यक्ति अगर 5 लाइन लिखता है, उसमें 5-6 गलतियां लिख देता है, तो बवाल की बात है ही। कोई भी सवाल करेगा ही, क्योंकि आप विपक्ष के नेता को अनपढ़ कहते हैं, 9वीं फेल कहते हैं, और आप खुद डॉक्टरेट हैं। तो आपने इस डॉक्टरेट की निशानी क्या दिखाया है आपने? देखिए, इसमें सबसे बड़ा बवाल ये हुआ है, लोग पूछ रहे हैं जो बिहार में मंत्री है उसको बिहार लिखना नहीं आता है। आप देखिए ध्यान से, बिहार को बिहार लिखा गया है, मतलब ब को व लिखा गया है, विवार गलती है। सूचित में देखिए आप, सूचित में कैसे हर्षिकार को दिया गया है, और उसमें डॉक्टरेट एक जगह छोड़ दिया गया है। उसके बाद इस्तीफा को देखिए, हर्षिकार 100 में लगाया गया है, जबकि टी में दीर्घिकार लगता है। और उसके बाद कार्यवाही को जो लास्ट में ई रहता है, वो में य दिया गया है, कार्यवाही। ध्यान से देखिए। और उसके बाद नीचे डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साइन किया है, सिग्नेचर किया है, उसमें भी डॉक्टरेट छोड़ दिया है। तो इसी बात को लेके आरजेडी उन पे तंज कस रही है और सवाल कर रही है कि विश्व के सबसे बड़े पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के मंत्री जो डॉक्टरेट किया हुआ है और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी चलाता है, और वो उसको बिहार में मंत्री रहते हुए बिहार लिखना नहीं आता है। तो सवाल तो बनता है भाई, सवाल तो बनता है कि एक डॉक्टरेट अगर इस हिसाब से पत्र लिख रहा है, तो जो दूसरे को हंसता है वो पहले अपने ऊपर झांक ले, अपने ऊपर देख ले। इसी को कटाक्ष करते हुए बहुत सारे लोग हैं जो दिलीप जायसवाल जी से स्पष्टता के लिए जवाब मांग रहे हैं। उनके कमेंट बॉक्स में जाके पोस्ट किए हुए हैं, उनसे भी जवाब मांग रहे हैं। दिलीप जायसवाल को देख लीजिए, ये उन्होंने पलटवार किया है। वो कह रहे हैं जो आज हमारी अशुद्धियों पे बात कर रहा है, वो उसके राज्य में जंगल राज था, और जो हमारी अशुद्धियों की बात कर रहा है, कम से कम वो अपनी डिग्री दिखाएं।
हाथ में लेकर अपनी डिग्री दिखाएं। और ये तो अशुद्धियाँ मिटाई जा सकती है, लेकिन जो बिहार पे जंगल राज का कलंक है उसको कैसे मिटाएं। उनका जो राज्य था वो पूरा बवंडर था। इसी पे कुछ लोग उसमें कमेंट किए हैं और उनसे जवाब मांगते हैं कि अगर यही पत्र तेजस्वी यादव लिखे होते तो सभी हर चैनलों पे, हर न्यूज चैनलों पे ये दिखाया जाता कि ये देखिए 9वीं फेल, ये साबित हो गया कि ये 9वीं फेल है। लेकिन आप डॉक्टरेट है, PhD किए हुए हैं, तो आपसे तो सवाल बनता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप अपनी गलती को मानिए, दूसरी की गलती दिखाने से आपकी गलतियां सही नहीं हो जाएगी, इसको आपने एक्सेप्ट कीजिए कि आप ये गलती किए हुए हैं। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के कुछ समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो पत्र उनके पीए ने लिखा। तो अगर आप PhD हैं, आपके नाम के आगे डॉक्टरेट लगा है, तो आपने इस पत्र को पढ़ा होगा, उसके बाद नीचे सिग्नेचर किया होगा, तो फिर आपने इस अशुद्धिया को क्यों नहीं देखा? सवाल तो ये भी बनता है। तो भैया आपकी बात डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी पकड़ा गए हैं और अपनी गलती एक्सेप्ट करने में ही गुजारिश है, बाकी कोई नहीं। जवाब देने के लिए कई तरीकों से दिया जा सकता है। अब जैसे वो बात कर रहे हैं जंगल राज की, तो क्या इस अशुद्धियों से जंगल राज से कुछ जुड़ाव है? जंगल राज था, अभी तो राम राज्य है ना आपके हिसाब से, तो फिर इस राम राज्य की मजा उठाइए। और राम राज्य में गलतियां नहीं होती है, तो फिर आप एक 5 लाइन का इस्तीफा लिखने में 5 गलतियां कैसे कर दिया? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बिहार भी गलत लिख दिया। ये सबसे बड़ी पॉइंट की बात है। पक्ष और विपक्ष के दोनों लोग लड़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जो 9वीं फेल हो दूसरे पे सवाल कर ही सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिनको कुछ नहीं आता वो सिर्फ दूसरे पे सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन कुछ समर्थक भी हैं जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे आदमी थे, जो अशुद्धियां हैं उसको मिटाई जा सकती है, लेकिन जो इन्होंने काम किया है वो काफ़ी ऊंचा लेवल का काम किया है। राजस्व भूमि सुधार में इन्होंने बहुत अच्छा नियम लाया, लोगों को हेल्प मिल रहा है। बाकी आप सबों को ये जो सर्वे आया है इसमें कितना हेल्प मिल रहा है, कागज को ढूंढने में और अपने काम कराने में कितना आपको हेल्प मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बिहारी बाबू चैनल से भानु प्रताप। जय हिंद, जय भारत।